हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये चैप्टर एक्चुअली क्या है, हमारे रियल लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। इवन केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसको केमिकल को जो रिएक्शन मीन्स इक्वेशन उसको कैसे लिखना, उसको कैसे बैलेंस करना, ये सब बात यहाँ पे आपको बताई हुई है। ओके, तो लेट अस वी स्टार्ट। कंसीडर Consider the following situation. Consider the following situation of their daily life and think about the happens when milk is left at room temperature during summer. An iron tawa pan and nail is left exposed to humanides exposed to humid atmosphere, and grapes get fermented. Food is cooked. Food get digest in our body. वी रिस्पायर। तो ये सारी जो भी प्रोसीजर यहाँ पे दिखाई हुई है, ये सारी जो प्रोसीजर है वो एक केमिकल रिएक्शन ही है। क्या है ये सब? केमिकल रिएक्शन। आप बोलोगे फर्स्ट वाला क्या था? मिल्क इज़ द लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। सिंपल सी बात है, दूध फट जाएगा यार। दूध में से वो फट जाएगा और दही का फॉर्म ले लेता है। वो आपको मालूम है, दही नहीं बनता है तो फट जाता है वो उसमें बैक्टीरिया की वजह से। आयरन पैन तवा नील जो भी बोलो, उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में मीन्स जिसमें पानी ज़्यादा होता है वैसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ओके, तो वो हम यहाँ पे अगर हम बताएं तो दोनों क्या है? केमिकल रिएक्शन है कि भाई दूध में से हम दही बनाते हैं, वो क्या है? वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। फिर वो जो नील होती है, नील मीन्स खिल्ली, जो वो बाहर हम रखेंगे तो वो अगर क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट में अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो रेस्टिंग हो जाएगी। फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड मीन्स ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स को फर्मेंट करके ये क्या बनाते हैं, तो वाइन बनाते हैं। ओके, फूड इज़ कुक्ड मीन्स जो खाना होता है वो पकता है। ओके, फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, तो हमारे बॉडी में से हम जो खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स और वो सब अलग होता है, और वो अलग होकर हम हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वो भी वन टाइप ऑफ एक केमिकल रिएक्शन है। और वी रिस्पायर मीन्स हम जो रिस्पायर करते हैं, क्योंकि हम लेते क्या हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हम जो बाहर छोड़ते क्या हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये आपको समझ में आ जाएगा कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। अब ये बात का आगे बढ़ाते हैं। इन ऑल द अबाउ सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सिचुएशन है और जो आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस हैव सम चेंज। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस चैप्टर क्लासेस प्रीवियस क्लासेस। अब देखो ये बेसिक आपको मालूम होगा, तो नाइन्थ में हमने ये चैप्टर्स इसके रिलेटेड हमने जो चैप्टर्स वो पढ़े हुए हैं। वेन एवर केमिकल, कहाँ गया ये रहा, वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस मीन्स अगर यहाँ पे अगर केमिकल चेंज होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई भी केमिकल होता है वो चेंज होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कहीं पे हुआ है। सपोज नील है, वो बाहर रखेंगे या फिर पानी के अंदर रखेंगे तो पानी में से उसको बाहर निकाल के रखोगे तो वो क्या होता है, रेस्ट हो जाती है। तो इसका वजह क्या हुआ मीन्स जो जिसको हम गुजराती में बोलते हैं काट खाई जाऊ मीन्स काट आई जाऊ, रस्टिंग। ओके, तो वो क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन रहा हो उसके साथ वो रिएक्ट करता है और उसकी वजह से वो रस्टिंग हो जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, तो यू मे परहैप्स बी वंडरिंग as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come know that the chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find answer to your question means this question। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये पे एक्टिविटी 1.1 है। अब एक्टिविटी 1.1 बहुत ईजी है, आपको बता दो। यहाँ पे क्या है कि एक मैग्नीशियम रिबिन लिया हुआ है। मैग्नीशियम रिबिन ये देखो, ये एक एक्टिव से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे हम समझ लें, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जान देते हैं। ओके, चलो ये देख लेते हैं। ये डायग्राम के अंदर क्या है, एक यहाँ पे देखो एक पट्टी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है, मैग्नीशियम रिबिन है। वो क्या है,
मैग्नीशियम की एक पट्टी, मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा, ओके। वो टुकड़े को हम उसको पकड़ के अगर इसमें जलाया जाए तो होता क्या है, वो जल के वाइट वाइट से वाइट एकदम फ्लेम उगते एकदम जल जाता है, ओके। और उसका जो वाइट पाउडर है वो नीचे गिरता है, ओके। वाइट पाउडर कहाँ पे गिरता है, नीचे गिरता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ओके। उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो रिबन थी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जली और उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये अल्टीमेटली क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो वही एक्टिविटी यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ओके। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। मीन्स यहाँ पे जो वॉच ग्लास में है, ग्लास जो नीचे दिया हुआ है उसके अंदर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि भाई एक्टिविटी 1.2 में पहले तो क्या हुआ, जो ऊपर वाली एक्टिविटी है उसमें क्या चेंज हुआ, यहाँ पे बताया हुआ है, आपको समझाया हुआ है। ये क्या होता है कि हर एक एक्टिविटी के पीछे उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पीछे दिए होते हैं, तो यही यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है। You must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into a white powder, and this powder is magnesium oxide, and it formed due to the reaction between magnesium and the oxygen present in the air. इट मीन्स दैट जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम की जो हमारे पास जो रिबिन थी, रिबिन मीन्स एक पट्टी, ओके, उसको जलाया, जलाने की वजह से क्या हुआ, उसका डेजलिंग वाइट फ्लेम जनरेट हुआ। मीन्स एक इन शॉर्ट जैसे जलता है, इन शॉर्ट वो ताला मंदिर नहीं जलता है वैसे, ऐसे समझ लो आप, वैसे फ्लेम जनरेट हुआ। और उसके बाद वो जो जल के वो उसका जो ऐश गिरा, वो कहाँ पे गिरा, एक वॉच ग्लास में गिरा। वो ग्लास के अंदर, वो ग्लास के अंदर क्या है, वो पाउडर, वाइट कलर का पाउडर है। और वो पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिंपल। वो ऐसा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.2 की। टेक द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो ये एक एक्टिविटी 1.2 है, अगर आप उसको करोगे तो इसमें करना क्या है, टेक द नाइट्रोजन सॉल्यूशन, नाइट्रोजन सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड अगर हम डालोगे तो होगा क्या, येलो कलर का एक केमिकल जनरेट जैसा होगा, येलो कलरिश एक केमिकल जैसा वहाँ पे जनरेट होता है, ओके। तो उसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये बता रहा है कि बस एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो केमिकल को मिक्स करने से कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है, ओके। चलो एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। सॉरी, ओके। एक्टिविटी 1.3, टेक द फ्यू जिंक, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये एक्टिविटी 1 2 3 4, ये पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ अभी। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर। अब देखो यहाँ पे फिगर पे हम चले जाते हैं तो आपको समझ में गया, डायरेक्ट फिगर से ही समझा देता हूँ। देखो ये रहा फिगर, तो फिगर और दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फिगर में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक फ्लास्क है, देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक फ्लास्क है। अब ये फ्लास्क के अंदर क्या क्या लिया हुआ है, देखो जिंक, जिंक ग्रेन्यूल्स है। अब यहाँ पे ऐसा बोला था जिंक ग्रेन्यूल्स, नहीं तो फिर दूसरा इसकी जगह कुछ भी ले सकते, दूसरा भी है, कुछ भी क्या, सॉरी नहीं, जिंक ग्रेन्यूल्स ही लिखा है बस, और कुछ नहीं। जिंक ग्रेन्यूल्स लिया हुआ है, तो मीन्स वन टाइप ऑफ केमिकल के टुकड़े हैं, जिंक के टुकड़े हैं, ओके। अब उसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला हुआ है जो ये डाइल्यूट है, मीन्स थोड़ा कम असर वाला है। तो और वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, वो दोनों में से यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ये केमिकल दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, ओके। तो वो दोनों को ऐड किया जाएगा तो होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, एक केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होके यहाँ से हाइड्रोजन वो लूज़ करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन लूज़ करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकलता है। तो मीन्स यहाँ पे दिया, आगे पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि क्या है, डू यू ऑब्जर्व द एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, फिर टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब
इट्स देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। और हाँ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, प्लस जो ये जो टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज हो जाता है। अगर इसको फ्लास्क को आप टच करोगे ना तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ओके, फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज we can say that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has take place। देखो यहाँ पे जो हमने ये ऊपर जो 3 टोटल एक्टिविटी है उसके अंदर हमने क्या देखा भाई, कोई भी 2 केमिकल को ऐड करो या कोई चीज़ को जलाओ तो केमिकल रिएक्शन होता है, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी चेंज होती है, फिजिकल सिस्टम चेंज होता है। जैसे वो था जो हमारा मैग्नीशियम का रिबिन था, उसको जलाया तो पाउडर के फॉर्म में हो गया, बरोबर। तो इट मीन्स दैट उसका स्टेट उसने चेंज किया भाई, कैसा हो गया भाई, वो एकदम सॉलिड था और पाउडर के फॉर्म में हो गया। कलर में भी चेंज आ गया, उसका कलर अलग था, वाइट कलर में हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो गैसेस उसने क्या, या उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो सिंपल सी बात है, ये सारे हर एक चीज़ में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो ये आपको बताने के लिए ही आपको 3 एक्टिविटी बताई है कि भाई कोई भी रिएक्शन करो तो ये 4 चीज़ में से कोई एक चीज़ में हमको चेंज मिलेगा। तो एक तो उसके स्टेट में सॉलिड होगा, गैसियस होगा, या कोई भी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो वो उसका स्टेट चेंज करेगा। मे भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये 4 में से कोई एक में हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है 4 में से कोई 2 भी चेंज हो, 4 में से कोई 3 भी चेंज हो, या चारों 4 भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा आपको समझ के काम करना है। ओके, फिर चेंज इन कलर, तो कलर में भी चेंज हो सकता है। जैसे ये सेकंड नंबर की एक्टिविटी, तो 2 केमिकल ऐड किए तो वो येलोइश कलर ले लेता है, तो मीन्स केमिकल चेंज हुआ। फिर देखो इलोशन ऑफ अ गैस, देखो ये दोनों केमिकल चेंज अंदर ऐड किए, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक, वो दोनों ऐड किए तो क्या मिला हमको, हाइड्रोजन भी मिला। और देखो यहाँ पे नीचे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स ये फ्लास्क का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली ये आप पूरी पूरी पहले की 3 एक्टिविटी ये बताने का बता रही है आपको कि आप कोई भी केमिकल एक्टिविटी करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन करोगे तो ये 4 में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। ओके, तो अब आगे पढ़ रहे हैं। As we observe the change around us, we can see that there is the large variety of chemical reaction taking a place around us, and we will study about the various type of chemical reaction and they symbolically represent in the chapter। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि हम ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम करते हैं। ओके, तो उसको कहीं ना कैसे तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता होगा ना। जैसे अब आप जैसे मैं बोलूँ चलो कि मेरे कॉलेज में मेरा नाम क्या है, तो सुकल्प सर है, मुझे सब सुकल्प सर या सुकल्प पटेल बुलाते हैं। ओके, तो अब सिंपल सी बात है, बहुत ही लंबा नाम कौन बोलेगा यार, तो मेरा एक नाम का एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, एसपी सर, एसपी सुकल्प पटेल सर, तो एसपी सर मुझे शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। ये जो तीन एक्टिविटी है, हमने इतनी लंबी लंबी एक्टिविटी की, उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, ये पूरे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा, ऐसे समझ लो हम। तो पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना, इससे अच्छा हम उसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं क्या सर? यस, उसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। उसको ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नया केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे वही आपको दिखाया हुआ है, जो मैग्नीशियम रिबिन वाला नहीं, वो मैग्नीशियम रिबिन को जलाया वाला एक्टिविटी था, वही एक्टिविटी को यहाँ पे, वो एक्टिविटी को यहाँ पे आपको ये इक्वेशन फॉर्म में दिखाया हुआ है। देखो ये पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैग्नीशियम का जो प्रैक्टिकल था ना वो यहाँ पे दिखाया था, वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, और वही चीज़ को उन्होंने यहाँ पे केमिकल के एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, पर वो लिटिल बिट डिस्क्रिप्टिव है। समझ में आ रहा है? तो पूरा लिखना अच्छा है कि ये इतना लिखना अच्छा होता है? तो सिंपल सी बात है सर, एकदम इजीली अंडरस्टैंड हो सके वैसा फॉर्म में लिखे तो हमको बेटर ऑप्शन रहता है। तो सिंपली और इजी ऑप्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अब देखो हम ये पूरा पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि हाँ कि भाई मैग्नीशियम था, उसको हमने जलाया, किसके किसके हेल्प से, ऑक्सीजन होगा तभी जलेगा, सिंपल सी बात है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसको जलाया तो हमको क्या मिला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूँ, तो जो प्रोसीजर रिएक्शन होता है तो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो दोनों को जलाया तो उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो हमको मिलता है हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके,
तो रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है और प्रोडक्ट ऑलवेज राइट साइड होता है। सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को आगे लिखना हो तो नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलवेज राइट साइड होता है और रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है। ये आपको याद रखना है। तो बेसिक ये केमिकल ये टॉपिक का मीनिंग ही ये है कि आपको ऐसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ओके, श्योर, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा और कुछ यही इसको डिस्क्रिप्शन में दिया जो मैंने अभी बताया ना, वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको। ओके, द सब्सटेंस दैट अंडरगो chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product. Okay, a word equation shows the change of reactants to products through an arrow placed between them. देखो ये क्या बोल रहा है कि ये दो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बीच में एक एरो होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी बता रहा है, एकदम डीपली दिखा रहा है, आपको बता रहा है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? द रिएक्टेंट आर रिटन इन द लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट कौन सी साइड लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स यहाँ पे LHS लिखा हुआ है। और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड लिखते हैं। और जो रिएक्टेंट होता है उसके बीच में अगर 2 केमिकल या 3 केमिकल या 4 केमिकल, जितने भी केमिकल मिक्स करते हैं तो उसके बीच में प्लस साइन लिखा जाता है। सेम वैसे ही जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, जितने 1 केमिकल मिले, 2 केमिकल मिले कि 3 केमिकल मिले, उसमें भी हम उसमें बीच में प्लस लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड प्लस लिखा हुआ है, क्यों? कि 2 चीज़ यहाँ पे ऐड हुई तब जाके हमको एक चीज़ मिली। तो 2 चीज़ ऐड हुई, ऐड का मीनिंग ऐड किया है हमने, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत मजा आएगा आपको कि क्या है। देखो, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब तक हमने क्या किया? देखो ये पूरा एक सीक्वेंस बन रहा है, आप इसको अच्छी तरह से देखोगे ना। तो पहले क्या किया? एक प्रैक्टिकल किया, वो प्रैक्टिकल लो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा। फिर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को नेमिंग के फॉर्म में लिखा। कैसे फॉर्म में लिखा? नेमिंग। आप बोलोगे नेमिंग का मीनिंग क्या? तो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे फॉर्म में लिखा। अब इसको भी शॉर्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, इसको भी मैग्नीशियम को अलग फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीजन, इसके केमिकल जो नेम है, सिंबल है, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, तो उस पे उससे भी छोटा फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको कैसे फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। देखो आप, देखो ये रहा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये फॉर्म में यहाँ पे इसको सिंबल्स बोलते हैं। ओके, ये दोनों सिंबल्स है, ये सब सिंबल्स है। ओके, तो मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एक्चुअली क्या, ये पूरा पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? तो ये पूरे पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि हम ऐसे ये पूरा इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। मेन बात ये है, तब इसको समझ लेते हैं। ओके, चलो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन? क्या इसको अदर और शॉर्टर वे से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम द कंसिस एज अ यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द वर्ड। बरोबर। अब देखो, हम वर्ड की जगह पे हम उसको स्पेसिफिक छोटा वर्ड नाम देके उसको लिख दें तो वो ज़्यादा समझने में आएगा और लिख सकते हैं इजीली। Chemical equation represent the chemical reaction. In your recall formula of the magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as this. Okay, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो it means that कि हम केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल का नेम होता है, बरोबर, इक्वेशन को कंसिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ द सिम्बॉलिकली उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और उसको ऐसे किया जाता है और इसको ऐसे करने से क्या होता है, हम इजी टू अंडरस्टैंड और ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलो उसके बाद नाउ काउंट and compare the number of atoms of each element of the RHS and LHS of the arrow. Is the number of atom of each element the same of both side? If not, then equation is unbalanced because this mass is not the same on the both side of the equation. Such chemical equation is skeletal
केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। देखो ये क्या है स्केलेटल, ये स्केलेटल मीन्स क्या होता है हमारा हार्ड पिंजर। अब हार्ड पिंजर काम क्या करता है हमारा, जो हम बोलते हैं स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है, तो वो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट का प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करने का प्रोवाइड काम करता है। ओके, तो सेम वैसे ये एक खोखला है, इसके अंदर अभी इसको बैलेंस करना अभी बाकी है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये जस्ट एक अभी खोखला सा अभी एक स्केलेटल है, उसको बैलेंस करना बाकी है। इक्वेशन 1.2 इन द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है मैं आपको दिखा दूँ। इसमें यहाँ पे कोई एटम की बीच में भी बात की, क्या बात की मैं आपको वो समझा दूँ कि भाई एटम बैलेंस होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ पे कहीं पे बात की हुई है। अब एटम बैलेंस होते हैं कि नहीं है वो जान देते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं एटम किसको बोलते हैं। तो देखो Mg एक एटम है। ओके, Mg क्या है, एक एटम है। सर O2 तो ऑक्सीजन, तो O क्या है हमारा, वो भी एक एटम है। तो ये दो तरह के Mg और O2 ये दोनों मिक्स हुए और मिक्स होके हमारे MgO मीन्स ये हमारा एक यहाँ पे केमिकल बनाया, मीन्स केमिकल रिएक्शन बनाया। ओके, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि Mg और O2 और यहाँ पे जितने भी हैं ये दोनों Mg और O2 दूसरे साइड होने चाहिए कंपलसरी। तो Mg और O2 तो Mg और O दोनों है दूसरे साइड, हाँ है। इट मीन्स दैट हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है पर उसको बैलेंस अभी किया नहीं है, बैलेंस हम इसके बाद के पॉइंट में करेंगे। ओके, इसके बाद में पॉइंट में आपको चार चीज़ समझाऊंगा। एक तो पहले एटम क्या है, फिर एक मॉलिक्यूल क्या है, एक एलिमेंट क्या है और एक कंपाउंड क्या है। मैं आपको ये चार चीज़ समझाऊंगा, इससे और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा समझने में जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है उसको। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।